सभी को सादर प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। नमस्कार। देखिए, आज हम मन के बारे में बात करेंगे। मन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम तन को तो समझ रहे हैं, दिख रहा है हमारा पूरा शरीर, लेकिन जो कराता है, जो कुछ भी निर्देश करता है, वो हमारा मन करता है। और मन इतना चलायमान है कि उसकी गति के बराबर किसी की भी गति नहीं है। पल में ही जो है मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, स्वर्ग में पहुँच जाएगा, दिल्ली पहुँच जाएगा। मतलब मन की गति जो है बहुत फास्ट है, बहुत चंचल। और इसको कंट्रोल करना, उसको रोकना ही सबसे बड़ा कार्य है। और रोकेंगे, मन को रोकेंगे, कंट्रोल होगा जब भी हमें सच्चे आनंद की, शांति की प्राप्ति होगी। जिन्होंने इस मन को रोका, तो आज वो जो है इतिहास में नाम अमर है। जिस प्रकार महावीर हनुमान जी देखते हैं आपने, जिन्होंने मन पर कंट्रोल किया, तो आज जो है भक्ति के शिरोमणि में उनका नाम लिया जाता है। तो जितने भक्त हुए हैं, उन्होंने मन को कंट्रोल किया। इसलिए कहा, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए। तो मन ही है जो बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। मन ही जो है हमें संसार में जो है गलत कार्यों में फंसा सकता है, और मन ही जो है अच्छे कार्य करके हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। तो मन क्या है? सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि मन दिखता नहीं है। जिस प्रकार से जैसे एक चींटी है, और हम चींटी को सोचें कि जो एक रस्सी से बांध के उसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन चींटी तो उस रस्सी से, मोटी रस्सी में से भी निकल जाएगी। ऐसे ही हमारा जो मन है, हम सोच रहे हैं बाहरी कार्यों से इस मन को हम बस में कर लें, हवन करके, जो है यात्रा करके, तीर्थ करके, या कोई भी प्रक्रिया करके हम मन को बस में कर लें। तो इससे तो मन बस में नहीं होता, और बल्कि चलायमान होता है। क्यों? कि जब हम तीर्थ जाते हैं, तो और मन के अंदर जो है विचार उत्पन्न होते हैं। जब आँखें जाती हैं, अनेक दृश्य देखते हैं, तो मन की चंचलता तो और बढ़ती है। तो इससे तो और जो है हमारे अंदर दुख का भाव प्रकट होंगे, और नाराजगी जो है, गुस्सा आएगा। तो ये सब जितना मन चंचल होगा, जितने हमारे अंदर अशांति फैलती जाए। तो इसको रोकने का साधन, जैसे मन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है विधि, जो युक्ति है, हमें उसको जानना होगा, जिससे जो है वो बस में हम कर सकते हैं मन को। तो वो सूक्ष्म विधि क्या है? वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमें बनाने वाला हमारे अंदर है। ऐसे ही मकान को बनाने वाला होता है जो व्यक्ति, तो वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है कि अंदर? तो जो मकान बनाता है किस लिए? वो रहने के लिए। तो वह मकान बनाने वाला मकान के अंदर रहता है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला गाड़ी के अंदर बैठता है। ऐसे ही हमें बनाने वाला परमात्मा हमारे अंदर है, पर उसको हमें सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म विधि चाहिए। वो क्या है? तो वो समय के संत सद्गुरु देते हैं। उस सूक्ष्म विधि के द्वारा जब हम उस मन को उस विधि से जोड़ते हैं, तो मन कंट्रोल होता है, फिर मन रुकता है। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर जो है विकार भरे हुए हैं, उनको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। और साफ के हृदय से जब हम संतों के पास जाएंगे, तो उस युक्ति को पूछें जिससे मन बस में होता है, जिससे जो है भगवान में मन जुड़ता है, जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहने का भावार्थ अलग अलग है, जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, या हमारा भक्ति में मन लग जाए, या भजन में मन लग जाए, या हम जो है इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये सब प्रेरणा, इसका मतलब वही है, एक ही है, क्या? मन को बस में कर लिया। अगर मन बस में होगा तो भगवान भी मिल जाएंगे, आनंद की भी, सच्ची शांति भी प्राप्ति हो जाएगी, यानी वो संसार को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो है मन की जो है कंट्रोल करने का साधन जो है जिसके पास होगा वो ही बता सकता है। हर व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र बताएगा, अनेक प्रकार की योजना बताएगा, कोई माला पकड़ा देगा, कोई ये मंत्र। लेकिन तंत्र मंत्र सब झूठ है। कबीरदास जी कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। तो जो सार शब्द है, सार जो ज्ञान है भगवान से मिलने का,
वो उसको जानना होगा, तो वो समय के सदगुरु के पास ही मिलेगा। इसलिए कहा समय के राजा, समय के वैद्य और समय के गुरु। जैसे ही समय का राजा हमें समय पर काम में आता है, पिछला राजा कार्य नहीं कर सकता। समय का डॉक्टर हमारा इलाज कर सकता है, पहले के राजसूय वैद्य के पास जाए तो वो तो है ही नहीं है अभी। ऐसे ही समय के गुरु के पास जाएं, खोज करें और उस युक्ति को जानें जिससे जो है हमारा मन वश में हो। मन की गति इतनी चलायमान है, आपको मैंने बताया, लेकिन जिस तरह से मन क्या है, गलत विषयों तरफ और गलत धारणा तरफ जल्दी जाता है, और अच्छाई के लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह पानी की गति जैसा मन है, पानी नीचे की तरफ बहता रहता है, ऐसे ही मन जो है गलत विचारों तरफ, विषय वासना तरफ जो है और बुराई तरफ जल्दी जाता है। लेकिन अच्छाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह पानी नीचे बहता रहता है, लेकिन ऊपर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर रूपी पावर देना पड़ेगा। पावर से जब मोटर चलती है तब ऊपर छत पे पानी पहुंचता है। ऐसे ही हमारे मन के लिए जो है पावर कहाँ से मिलेगा, सत्संग से। जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा मन के अंदर पावर आएगा, तब वो जो है गलत चीज़ जगह से हमारा मन जो है कंट्रोल होकर के ऊपर की ओर उठने लगेगा। फिर वो मन कहाँ रोके, तो रोकने की जो विधि है वो संत बताते हैं, उस मन को लगाने की विधि। तो जो हमारे अंदर श्वास श्वास में चल रहा है, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन हुए न हो। तो इस श्वास में जो सूक्ष्म जो विधि है, उसमें जो है अगर हम मन को जोड़ देंगे, लेकिन वो कौन सा ज्ञान नाम है भगवान का, उस नाम को हमें पता होना चाहिए। उस नाम में उस मन को जोड़ देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे अंदर जो है पूरा जो है सुखमय जीवन हो जाएगा, और जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे जो है प्राप्त हो जाएगा। और हमारा मन जब निर्मल होगा तो कहा है, उस रामचरितमानस में भी कहा है कि निर्मल जन मोह पावा, मोह छल कपट चल छिद्र न भा। तो जिसका निर्मल मन होगा, जब भी इसके अंदर छल कपट नहीं होगी, तो छल कपट भी जब ही होते हैं जब मन को रोकने की हमारे पास विधि ना हो। जब मन को रोकने की विधि हो गई, अच्छे संस्कार में मन लग जाएगा, तो अपने आप छल कपट दूर हो जाएंगे, अपने आप जो गलत विचार दूर हो जाएंगे। गलत विचार दूर हुए तो परमात्मा की ओर हमारा मन लगने लगेगा, तो आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, और हमारे चेहरे पर शरीर में भी चमक आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो है, सुख आनंद और भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें मन को रोकने की विधि जानना होगा। वो समय की सद्गुरु से प्राप्त हो सकती है। तो समय के सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, सभी जगह पूरे विश्व में वो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उस विधि को बता रहे हैं, और उसको जानकर जो अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आइए संपर्क करें, संतों के पास जाएं और उस ज्ञान को जानकर अपने जीवन को महान और सार्थक बनाएं। सभी को प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद।